सुंदरवन के जंगल में पहाड़ी पर बड़ी बड़ी जंगली घासों के बीच एक तीतर का जोड़ा रहता था। उसके 5 चूजे भी थे। दोनों नर या मादा तीतर में एक तीतर हमेशा चूजों के साथ रहता था। अक्सर तीतर के साथ घास के बाहर चूजे भी दिखाई पड़ जाते थे। जैसे ही कोई खतरा दिखता, सारे चूजे माँ या पिता तीतर के करीब आ जाते थे। इसके बाद उन्हें घास के अंदर जाने का रास्ता भी मालूम होता था। माता पिता के संरक्षण में वो हर खतरे से बचना जानते थे। तीतर माँ बोली, मेरे बच्चों, अब तुम कुछ बड़े हो गए हो, कुछ उड़ना और भागना भी जानते हो। आज हम लोग मैदानी भाग में जाएंगे। वहाँ हमारे खाने के लिए बहुत कुछ है। खतरे भी हैं, लेकिन हम निपटना जानते हैं। बड़ा चूजा कोला बोला, माँ, हम किसी खतरे से नहीं डरते। चलो, आज जहाँ कहोगी हम चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा चूजा डोला बोला, हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। सूजा भी आएगा। हम सब चलेंगे, खूब मजे करेंगे। तीतर माँ अपने 5 बच्चों को लेकर चल पड़ी। वो सब मैदानी भाग में पहुंच चुके थे। चूजों की भाग दौड़ जारी हो गई। तीतर माँ बोली, बच्चों, पहले कुछ खा पी लो, इसके बाद मटर गश्ती करना। खूब भाग दौड़ कर लेना, पूरा मैदान खाली है। माँ, हमारा आधे से ज्यादा पेट पहले ही भर चुका है। अब खाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। सभी चूजों ने खाना और खेलना शुरू कर दिया। तीतर माँ उनकी खुशियां देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। माँ अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो तो सब कुछ औलाद पर न्यौछावर कर देना चाहती है। जब कोई अच्छी चीज तीतर माँ को खाने को मिलती तो वो अपने चोंच में पकड़ कर रख लेती। इसके बाद वो अपनी गर्दन झुका देती और चूजे आकर उसकी चोंच से उसे ले लेते थे। कुछ समय बीत गया। बच्चों के पेट भर चुके थे। तीतर माँ को एक छोटा सुंदर फल मिल गया। सब चूजे टूट पड़े। 4 चूजों ने बाजी मार ली। एक नन्हा चूजा पिछड़ गया। माँ, सबने पाया और खाया, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मुझे भी वो फल चाहिए। बेटा, अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है। मैं तुम्हें बाद में खिला दूंगी। मुझे अभी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। तीतर माँ ने आसमान की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद अपनी चोंच खोल दी। चमत्कार हुआ और चोंच के अंदर वही सुंदर फल आ गया। उसने बड़े प्यार से नन्हे चूजे को खिलाया। नन्हा चूजा अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगा। अचानक बरसात शुरू हो गई। पूरा मैदानी भाग था। सब चूजे डरने लगे। माँ तीतर ने अपने पंख फैला लिए और सभी बच्चों को उनके नीचे समेट लिया। पंख के छाते तले सभी बच्चे आराम से खड़े हो गए। माँ तीतर स्वयं भीगकर अपने बच्चों को बचा रही थी। नन्हा चूजा बोला, माँ, क्या मैं बाहर आ जाऊं? नहीं मेरे बच्चे, अंदर सुरक्षित रहो। कुछ तकलीफ हो तो मुझसे कहो। बरसात तेज हो गई। बरसात का पानी तीतर माँ के पंखों के नीचे जैसे ही जाने लगा, वो सतर्क हो गई। कोला बोला, माँ, पानी टपक कर अंदर आ रहा है, हम भीग जाएंगे। माँ ने मुंह ऊपर किया, मंत्र पढ़ा और पानी से बच्चों की पूरी सुरक्षा हो गई। चूजों को अंदर बड़ा आनंद आ रहा था। डोला बोला, माँ, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात बंद हो गई है। अब तो हम बाहर आ सकते हैं। तीतर माँ बोली, नहीं मेरे बच्चे, बरसात जारी है। कुछ देर समय अंदर और बिता लो। माँ, हम लोगों का पेट भर गया था, लेकिन तुमने ठीक से खाया ही नहीं था। हमें खिलाने में ही लगी रही। अब तो बरसात आ गई। तीतर माँ बोली, कोई बात नहीं है बच्चे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर तुम लोगों का पेट नहीं भरता तो तकलीफ हो जाती। कुछ देर के बाद बरसात बंद हो गई। चूजे बाहर निकल आए। नन्हा चूजा बोला, माँ, अब तुम खा लो, हम खेलते हैं। तीतर माँ खाने लगी और चूजे मौज मस्ती करने लगे। आज तो उनकी पूरी पिकनिक हो गई थी। बड़ा ही आनंदमयी वातावरण हो गया था। इतने में आकाश में कुछ चीलों की टोली दिखाई पड़ी। चूजे उन्हें देखकर थर थर कांपने लगे। नन्हा चूजा बोला, माँ देखो, आकाश में बहुत सारे चील मंडरा रहे हैं, हमें बचा लो। डरो मत बच्चों, मेरी पंख की छतरी में आ जाओ।
तीतर माँ ने अपना आकार बढ़ा दिया। सब बच्चे उनके पंख के नीचे आ गए। तीतर माँ आकाश की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसी बीच कुछ चील उसके पास पहुंच गए। तीतर का आकार उनके 4 गुना बढ़ गया। चील उसे देखकर चकरा गए। अचानक सारे चील आपस में ही लड़ने लगे। चूजे ये तमाशा देखकर हंसने लगे। डोला चूजा बोला, अरे माँ, यह सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तीतर माँ बोली, अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आगे आगे देखो होता है क्या। सभी चूजे बाहर आ गए। उन्हें देखकर चील अपनी चोंच खोलकर जैसे ही आगे बढ़े, उनकी चोंच में आग के गोले आ गए। उनकी चोंच जलने लगी। वो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उनके पंख फट गए और वो सब कुछ ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर पड़े। मार दिया रे, ये सब कौन कर रहा है? मुंह में आग लगी है, हमारे सारे पंख फाड़ दिए हैं। ये कौन सा भयानक तीतर है जिसने हम सबको लड़वा दिया? दूसरा चील बोला, अब तो हम ना इधर के हुए ना उधर के। पहला चील बोला, अरे मेरे शरीर में खुजली हो रही है। अरे बाप रे, चोंच के अंदर छाले हो गए, हमारे मुंह काले हो गए। दूसरा चील बोला, अरे मुझे भी खुजली हो रही है, चोंच से खुजा दो। जब चीलों ने एक दूसरे को खुजाने के लिए चोंच आगे लगाई तो सबने आग का झटका खाया और भागने चिल्लाने लगे। वो उड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए भागे जा रहे थे और सभी चूजे और तीतर माँ खुशियां मना रहे थे। तीतर का बोल बाला, चीलों का मुंह काला।